नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट क्लासेज में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस चैनल पर एसएससी एमटीएस, सीआरपीएफ एससीएम या एएसआई, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस जैसे सभी एग्जामों के लिए चलाई गई 40 दिन 40 प्रैक्टिस सेट सीरीज का आज चौथा दिन है। यह क्लास डेली सुबह 8 बजे हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना ना भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, जिससे आपको हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको बता दें दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट की खास बात यह है कि हम इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों को सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच, जहां प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व किया जा सकता है, वहाँ आपको ट्रिक भी बताएंगे। सभी न्यू पैटर्न के पूछे गए प्रश्नों को भी आसानी से समझाएंगे, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपका स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट का प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न में क्या दे रखा है? कुछ जेड एफ हैं, सभी जेड जी हैं। निष्कर्ष दे रखा है आपका कोई एफ जी नहीं है, कुछ जी एफ नहीं है और कोई एफ जेड नहीं है। अगर दोस्तों आपने मेरी कल वाली क्लास देखी होगी तो आप में से सभी लोगों ने इस प्रश्न को सॉल्व बिना डायग्राम बनाए सॉल्व कर दिया होगा और आपका इसने आंसर दे भी दिया होगा। क्यों दे दिया होगा दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव दे रखा हो और आपका निष्कर्ष जो यानी कि कॉन्क्लूजन आपके नेगेटिव दे रखे हों, तो वो सारे के सारे जितने भी नेगेटिव होंगे वो सब के सब गलत हो जाएंगे। यानी कि पहला दे रखा है कोई एफ जी नहीं है, ये भी गलत हो गया। सेकंड दे रखा है नहीं है, ये भी गलत हो गया। और थर्ड भी आपका नेगेटिव दे रखा है, यानी कि ये भी गलत हो गया। यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो होगी उनके लिए जिन्होंने कल क्लास देख रखी थी। आप दोस्तों बता दें सॉल्व करेंगे कैसे, वो समझिए। यहाँ पे रखा कुछ जेड एफ हैं, यानी कि जो कुछ आपकी जेड हैं ये आपकी एफ दे रखी हैं। फिर दे रखा सभी जी जेड हैं, यानी कि जितनी भी आपकी जी होंगी वो सारी की सारी आपकी जेड के अंदर आ जाएंगी। अब पहला निष्कर्ष दे रखा है कोई एफ जी नहीं है, यानी कि जो एफ दे रखी है वह जी नहीं है। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है वो समझिए कि ये आपका दोस्तों डायग्राम बना हुआ है ये वाला। अगर यकीन ऐसा समझिए कि अगर ये एफ वाला यहाँ से यहाँ तक का होता तो दोस्तों ये भी तो आपका सही था, क्योंकि कुछ जेड एफ दे रखे हैं तो यहाँ से भी दोस्तों कुछ जेड आपके एफ हो रहे हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों आपका ये गलत हो जाएगा। दूसरा दे रखा कुछ जी एफ नहीं है, यहाँ के दोस्तों इसने दे रखा कुछ जी एफ नहीं है। जब एक बात है दोस्तों, जब सारे के सारे आपके जी हैं जो आपके जेड में आ रखे हैं और फिर दे रखा आप जो जी एफ नहीं है, तो दोस्तों ये आपका जी दे रखा है और ये आपका एफ दे रखा है, ये आपका डायग्राम बन रहा है। इस हिसाब से दोस्तों आपका जी एफ के अंदर आ रहा है, तो दोस्तों ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर तीसरा दे रखा है कोई एफ जेड नहीं है। जब दोस्तों आपको कथन दे रखा है कि कुछ जेड आपके एफ हैं, तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि कुछ एफ भी आपके जेड होंगे। जब निष्कर्ष में दे रखा है कोई एफ जेड नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। या दोस्तों आप हमने आपको ट्रिक बता रखी है कि जब भी स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव दे रखा हो और आपका कथन आपका निष्कर्ष जो आपका नेगेटिव दे रखा हो, उसे दोस्तों आप आंख बंद करके गलत मान लीजिए, वो दोस्तों हमेशा आपका गलत ही होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका एनालॉगी का। प्रश्न दे रखा दिए गए विकल्पों में से संबंधित चुने। आपके सामने दे रखा लेक, लैंड, प्रश्नवाचक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि झील, भूमि, प्रश्नवाचक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कि जो संबंध आपका झील का भूमि के साथ है, उसी तरह से आपको इन चार ऑप्शन में से उस ऑप्शन को देखना है जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों झील के बारे में बात करते हैं, तो आपको पता होगा झील जो होती है आपकी नेचुरल भी होती है और दोस्तों ये आपकी आर्टिफिशियल भी होती है। यानी कि दोस्तों कुछ झील जो हैं आपके नेचुरली खुद ही बन जाती हैं, और यानी कुछ झील जो होती हैं आपकी वो आपके आर्टिफिशियल होती है, यानी कि हम लोग उसको बनाते हैं। लेकिन दोस्तों जितनी भी झील होती हैं वो या तो भूमि के ऊपर होती हैं या भूमि से बनती हैं। ऐसा दोस्तों यानी कि झीलें जो आपकी हवा में होती हैं उनका सबका संबंध आपका भूमि से होता है, यानी कि भूमि पर ही बनती हैं। या ऐसा समझ लीजिए कि वो आपकी भूमि से ही आपकी झील बनती हैं, यानी कि लैंड से ही आपकी लेक बनती हैं। अब इन ऑप्शन को देखिए। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका पानी ग्लास। तो दोस्तों पानी और ग्लास का आपका कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। आभूषण चूड़ी भी दे रखा है, डॉक्टर और मेडिसिन भी दे रखा है। जबकि जो आपका ऑप्शन डी दे रखा है, इस ऑप्शन डी को देखिए कि जो दीवार जो होती है वो किससे बनती है? आपकी ईंट से बनती है। यानी कि ईंट से आपकी दीवारें बनती हैं। जिस तरह से भूमि से आपकी झील बनती है, उसी तरह आपकी ईंट से दीवार बनती है। या ऐसा समझ लीजिए कि जिस तरह से भूमि पर झील होती है,
इसी तरह दीवार में ईंट होती हैं। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो दोस्तों हमें नहीं पता चलेगा कि हम जो आपको समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे दोस्तों हम आपके लिए और बेहतर क्लास लेके आ सकें और हम आपके लिए और अच्छे से मेहनत कर सकें। इसलिए दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो अगला प्रश्न है आपका मिसिंग नंबर का प्रश्न है। प्रश्न दे रखा है फाइंड द मिसिंग प्रश्नवाचक इन द सीरीज। आपके सामने दोस्तों एक अल्फ़ाबेट सीरीज दे रखी है। यह किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे और उसी पैटर्न के हिसाब से सीरीज आपको आगे बढ़ रही होगी। आपको उसी पैटर्न को समझते हुए आपको उस प्रश्नवाचक जगह पर उस अल्फ़ाबेट को लेकर आना है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह जगह पर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर मैंने आपको इससे पहले क्लास में बता रखा था कि अगर आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू नहीं पता है तो दोस्तों आपको रीजनिंग में प्रश्नों को सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न ऐसे होते हैं कि आपको इनको प्लेस वैल्यू से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इनकी प्लेस वैल्यू नहीं पता है तो दोस्तों आप इन प्रश्नों में फंस जाएंगे। अगर दोस्तों अगर फंसेंगे भी नहीं तो दोस्तों आप इसमें आप बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्यू दे रखा है, तो क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होगी आपकी 17 होगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक प्लेस वैल्यू याद नहीं की है तो दोस्तों आपको आज ही इनकी प्लेस वैल्यू याद कर लेनी है। ओ की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 15, एम की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 13 और के की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 11, आई की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 9 और जी की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 7। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ दे रखा है आपका 17 से हम 15 पर जाएंगे तो यहाँ पे आपका माइनस का 2 हो रहा है। अब 15 से 13 पर जाएँ तो यहाँ पर भी आपका माइनस का 2 हो रहा है। इसी तरह 13 से 11 पर जाएंगे तो यहाँ पे आपका माइनस का 2 हो रहा है और 11 से 9 पर जाएँ तो यहाँ पे भी आपका माइनस का 2 हो रहा है। इसी तरह 9 से 7 पर जाएंगे तो यहाँ पे भी आपका माइनस का 2 हो रहा है। यानी कि जो अगला स्टेप आएगा उसमें भी हम माइनस का 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5। यानी कि 5 जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है आपकी ई की, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपका ई आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न में हमने क्या किया था, बस दोस्तों इनकी प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। हमने प्लेस वैल्यू रख दी और प्लेस वैल्यू को लिखते ही आपको सीरीज समझ में आ गई कि सीरीज में चल क्या रहा है। सीरीज में चल रहा था आपका हर सीरीज में हर स्टेप में इसने माइनस का 2 किया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका वही दोस्त सेम सीरीज प्रश्न है दोस्तों, आपका मिसिंग सीरीज का है। प्रश्न को समझिए दोस्तों, यह प्रश्न भी आपका मिसिंग सीरीज का प्रश्न है। अल्फ़ाबेट सीरीज दे रखी है आपको, सीरीज दे रखी है TM TQ WGCE ZALS CUUG और प्रश्नवाचक चिन्ह। यह भी सीरीज दोस्तों आप किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रही होगी। आपको क्या करना है, उसी संख्या को बताना जो प्रश्नवाचक चिन्ह जगह पर आएगी। दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके हाल ही के एग्जाम में SSC CGL के 8 दिसंबर 2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं। इसलिए दोस्तों आप प्रश्नों को हल्के में ना लें। और दोस्तों मैं इस प्रश्न को आपको विद इन सेकंड कैसे सॉल्व करना है, आप इसे 4 से 5 सेकंड में प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। और कैसे कर सकते थे मैं आपको वो तरीका बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको चारों ऑप्शन को देखिए। आपको चारों ऑप्शन में देखिए कि जो लास्ट का डिजिट दे रखा है, जैसे इसमें S दे रखा है, यहाँ पे U दे रखा है, यहाँ Q दे रखा है और यहाँ पे Q दे रखा है। यानी कि आपके लमसम 3 ऑप्शन आपके ऐसे हैं जिनके पीछे के चारों अंक आपके अलग अलग हैं। तो आपको क्या करना है, बस लास्ट के जो पीछे के अंक दे रखे हैं, जैसे इसमें Q दे रखा है, यहाँ पे E दे रखा है, यहाँ पे S दे रखा है और G दे रखा है, इनको उठा लीजिए। या Q और दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था कि आपको इनकी प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। अब Q की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 17, E की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 5, S की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 19 और G की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 7। अब यहाँ पे 17 से हम 5 पे जाएँ तो यहाँ पे इसने माइनस का 12 कर दिया है। अगर हम 5 से 19 पे जाएँ तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, आप ध्यान से देखिए, प्लस का 14 कर दिया है। इसी तरह हम 19 से 7 पे जाएँ तो यहाँ पे इसने क्या किया है, तो कितना माइनस किया दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसने किया है दोस्तों यहाँ पे 12 माइनस के 12 किया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे Q था 17, E का 5 था, S का 19 था और G का 7 था। यानी कि इसने पहले माइनस का 12 किया है, प्लस 14 किया है, फिर माइनस का 12 किया है। अब क्या होगा दोस्तों, आपको यहाँ पे प्लस का 14 होगा। यानी कि अगर हम 7 में 14 जोड़ दें तो आपको 21 मिल जाएगा। और 21 दोस्तों किसकी प्लेस वैल्यू होती है आपकी, 21 होती है आपकी U की प्लेस वैल्यू। यानी कि जिस ऑप्शन में लास्ट में U दे रखा होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि B आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको पूरा सवाल सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है SSC में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में दोस्तों आपको एग्जाम में इतना भी पागल नहीं है कि वो आपको इतना टाइम प्रश्न ऐसे बड़े प्रश्न दें कि जिस सॉल्व करने के लिए आपको 2 मिनट लग जाएं।
दोस्तों वह आपके सामने ऐसा प्रश्न देगा जो दोस्तों ट्रिकी प्रश्न होगा, जो आप बच्चा उस प्रश्न को, उस सवाल को समझ जाएगा तो दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर दे। क्योंकि दोस्तों सीजीएल के मैंने सारे एग्जाम देखे हैं, प्रीवियस पेपर देखे, ऐसा रीजनिंग का ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जिसे दोस्तों सॉल्व करने में 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगाओ। सारे प्रश्न ट्रिकी थे। बस दोस्तों हम आपको वही बेस्ट अप्रोच बताएंगे कि आप प्रश्नों को कैसे बेस्ट तरीके से और आसानी से और बहुत कम टाइम में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं पूरा, यहाँ पर टी दे रखा था, आपको टी डब्ल्यू पर जाना था तो यहाँ पर इसने प्लस का 3 किया था, फिर डब्ल्यू से जेड पर जाने के लिए इसने प्लस का 3 किया था, और जेड से सी पर जाने के लिए इसने प्लस का 3 किया था। इसी तरह दोस्तों अगर यहाँ पर प्लस 3 करेंगे तो आपको 6 मिलेगा, और 6 एफ की प्लेस वैल्यू होती है, यानी कि एफ से स्टार्ट होगा। फिर दोस्तों एम दे रखा है, एम में 13 होता है, एम से जी पे गया तो उसने माइनस का 6 किया है। फिर दोस्तों यहाँ पे भी इसने माइनस का 6 किया है। फिर ई में माइनस का 6 करेंगे तो यहाँ पे 6 होगा। फिर यू में माइनस 6 करेंगे, 21 में 6 तो यानी कि कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, और 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है आपकी ओ की होती है। दोस्तों इसी तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ट अप्रोच। दोस्तों हमें आपके लिए प्रश्न कराना नहीं है, हम आपको प्रश्न कराना सिखाएंगे कि आप प्रश्नों को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, सेलेक्ट द ओड ग्रुप ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं के विषम समूह का चयन करें। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, जबकि इनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा, यानी कि जो 3 ऑप्शन होंगे उनसे बाकी से अलग होगा। तो दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन को पढ़िए। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका 980, सेकंड दे रखा है आपका 752, तीसरा दे रखा है आपका 524, और चौथा दे रखा है आपका 11120। दोस्तों आप में से कुछ स्टूडेंट समझ चुके होंगे कि इस प्रश्न में चल क्या रहा है। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखिए, यहाँ पे दे रखा 9, अगर हम 9 का स्क्वायर कर दें तो आपको मिल जाएगा 81, और हम 81 में से 1 माइनस कर दें तो आपको 80 मिल रहा है। इसी तरह ऑप्शन सी को देखिए, 5 का हम स्क्वायर कर दें तो आपको 25 मिलेगा, और 25 में से माइनस का 1 कर दें तो आपको 24 मिल रहा है। इसी तरह ऑप्शन डी को देखिए, 11 दे रखा है, अगर हम 11 का स्क्वायर कर दें तो आपको 121 मिल जाएगा, और 121 हम 1 माइनस करें तो आपको 120 मिल रहा है जो दे रखा है। जबकि दोस्तों ऑप्शन जो बी दे रखा है, यहाँ में 7 दे रखा है, अगर हम 7 का स्क्वायर कर दें तो आपको 49 मिलेगा, और 49 हम 1 माइनस करेंगे तो आपको 48 चाहिए था, जबकि यहाँ पे दे रखा है 52, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में सन्निहित है। तो और दोस्तों उसमें गुणन की अनुमति नहीं है, यानी कि प्रश्न क्या कहना चाहता है, आसान भाषा में समझिए। प्रश्न बोलना चाह रहा है कि जो आपका ये फिगर दे रखा है, आपको इन 4 ऑप्शन में से उस फिगर को देखना है जिस फिगर में यह आकृति आपकी एज इट इज छुपी हुई होगी। और दोस्तों इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है और आकृति को घुमाना नहीं है। जैसे आकृति यहाँ पे दे रखी है बस उसी तरह से आपको इसमें आकृति को ढूंढना है। सबसे पहले आप ऑप्शन ए को देखिए। पहले ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये आपकी आकृति यहाँ से निकल के आ रही है, यहाँ पे ये दे रखी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये चल रहा है आपका, यहाँ पे ये चल रहा है। इसका दोस्तों यहाँ पे ये घूमा, यहाँ से ये भी आपका जा रहा है, और इस तरह से मिल गया आपका आकृति, जैसे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपकी आकृति ऑप्शन ए में आपकी आकृति यहाँ पे मिल चुकी है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित हैं जैसे दिए गए सेट की संख्याएं। यानी कि आपके सामने 2 सेट दे रखे हैं, ये दोनों सेट आपको किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, इसमें कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। उसी पैटर्न को ध्यान में देखते हुए इन 4 ऑप्शन में से आपको उस ऑप्शन को देखना है जो इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा जो इन सेटों में यूज हुआ है। सबसे पहले दोस्तों आप इस सेट को ध्यान से पढ़िए और देखिए इसमें पैटर्न लग कौन सा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे दे रखा है पहला सेट 34, 23, 12। सेकंड सेट दे रखा है 71, 37 और 3। तो सबसे पहले दोस्तों पहले सेट को पढ़िए। यहाँ पर 34, 23 और 12 दे रखा है, यानी कि पहली संख्या बड़ी दे रखी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अगर दोस्तों हम 34 और 23 को और 23 और 12 को कुछ यूज करें तो आप देखिए कैसे बन सकता है। सबसे पहले 34 और 12 को देखिए, अगर हम 34 और 12 को जोड़ दें तो कितना मिल रहा है आपको। अगर 34 में हम 12 जोड़ दें तो 4 और 2 6, 3 और 1 4, यानी 46 हो रहा है। और 46 का हम आधा कर दें तो आपको 23 मिल रहा है, जो कि आपका 23 दे रखा है। यहाँ दोस्तों आपका ये लॉजिक काम कर रहा है। अब 71, 37 और 3 को देखिए, अगर हम 71 में 3 को जोड़ दें तो आपको 74 मिल रहा है। अगर हम 74 का आधा कर दें तो आपको 37 मिल रहा है। यानी कि दोस्तों ये इसमें चल क्या रहा है, इसने आपके स्टार्टिंग की संख्या और लास्ट की संख्या को आपस में जोड़ करके उसका आधा कर दिया है,
तो हमें बीच की संख्या मिल रही है। इसी तरह 71 और 3 को जोड़ने पर 74 मिला था और 74 का आधा करने पर आपको 37 मिल रहा था। यानी कि अब आपको क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से वही ऑप्शन ढूंढना है जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यानी कि सबसे पहले हम पहले ऑप्शन को देखिए, अगर हम 75 और 20 को जोड़ें तो आपको 95 मिल रहा है और 95 का हम आधा करें दोस्तों हमको 50 नहीं मिलेगा, इसलिए दोस्तों ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बी को देखिए, अगर हम 50 और 20 को जोड़ दें तो 70 हो रहा है और 70 का हम आधा करेंगे तो हमें 35 मिलेगा, जबकि ऑप्शन बी में दे रखा है आपका बीच में 65। अब ऑप्शन सी को देखिए, अगर हम 19 और 91 को जोड़ दें, यानी 91 में हम और 19 को जोड़ दें तो हमें मिल रहा है 110। अगर हम 110 का आधा कर दें तो हमको मिल रहा है 55 और दोस्तों यहाँ पे आपका 55 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन डी को भी चेक कर सकते हैं, अगर हम 14 और 16 को जोड़ें तो आपको 30 मिल रहा है, अगर हम 30 का आधा करें तो आपको 15 चाहिए, जबकि यहाँ पे दे रखा है 12, यानी कि ऑप्शन डी भी आपका गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में यह प्रश्न आता है तो आप इसे विदिन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर 5वें स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। यहाँ के दोस्तों आपके सामने 5 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 5 ऑप्शन को दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपका शब्दकोश होता है जैसे कि ABCD होता है, आपको उसी भी हिसाब से इसको सेट करना है और आपको बताना है कि सबसे लास्ट में क्या आएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है, ट्रिक क्या है दोस्तों, कॉन्सेप्ट होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कॉमन दे रखा है आप वो कॉमन को हटा दीजिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर दे रखा है DEVO, यहाँ पर DEVO दे रखा है, यहाँ पर भी DVO दे रखा है, DVO, और यहाँ पर भी दोस्तों जाने कि 5 में DVO दे रखा है, ये कॉमन दे रखा है, यानी कि आपको ये DVO कैंसिल कर देना है, यानी कि आपको अब इससे आगे यूज करना है। अब DVO के बाद यहाँ पे पहले ऑप्शन देखिए, यहाँ पर दे रखा है T, पहले आपका T दे रखा है, सेकंड में दे रखा है आपका L, थर्ड में दे रखा है आपका T, और फोर्थ में दे रखा है आपका C, और फिफ्थ में दे रखा है आपका U। आप दोस्तों आप इनमें देखिए TLTCU में देखिए कि अगर हम इनकी कंपेयर करें तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में कौन आएगा, यानी कि आपकी जो अल्फ़ाबेट सीरीज होती है सबसे पहले इनमें क्या आएगा, तो TLTCU में। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता होगा सबसे पहले आएगा आपका C, तो यानी कि C के इसमें आपका ऑप्शन 4 दे रखा है, तो यानी कि सबसे पहले ऑप्शन 4 आपका सबसे पहले नंबर पर आएगा। अब इसके बाद दोस्तों क्या आएगा वो देखिए, TLTU बचा, तो दूसरे नंबर पर आएगा आपका L, यानी कि L किस ऑप्शन में आपका 2 में है, यानी कि 2 सबसे सेकंड नंबर पर आएगा, यानी कि पहले नंबर पर आपका 4 ऑप्शन आएगा, दूसरे नंबर पर आपका 2 आएगा। अब बचा आपका TTU, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए T दे रखा है, T दे रखा है, U दे रखा है। तो दोस्तों एक बात तो ये, या तो आपका ये T आपका तीसरे नंबर पर आ जाए या आपका T आ जाए, लेकिन दोस्तों सबसे लास्ट में दोस्तों आपका U ही आएगा ना, क्योंकि दोस्तों T के बाद ही U आता है और इसने यही पूछा है कि सबसे लास्ट में कौन आएगा। तो U किस में आपका ऑप्शन 5 में है, यानी कि DEVOUTNES, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको गधे की तरह काम नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको क्या करेगा दोस्तों, प्रश्न फंसा दिया है। प्रश्न में फंसाने का मतलब क्या है दोस्तों, आप क्या करेंगे, इसको पूरा पढ़ के इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको पूरा पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। अब मुझे ये बताइए दोस्तों, इसने पूछा लास्ट में क्या आएगा, तो आपका एक जब T बचा आपका, एक T आपका ये बचा, तो मुझे दोस्तों एक बात बताइए कि इन दोनों T में से कोई सा भी T पहले आ जाए, लेकिन दोस्तों आएगा तो U से पहले ही ना, वो आपसे U ही पूछा लास्ट में क्या आएगा, तो दोस्तों लास्ट में आपका U आएगा, तो सीधी सी बात है दोस्तों आपका ऑप्शन 5 जो होगा वो आपका लास्ट में आ जाएगा। दोस्तों आपको ये नहीं करना है कि इस T को इस T की कंपेयर करने लग जाएं, इन दोनों T में से पहले कौन आएगा। दोस्तों हमें क्या मतलब कोई सा भी T पहले आ जाए, हमें तो लास्ट का निकालना है ना, इन दोनों T के बाद ही U आएगा, तो लास्ट ऑप्शन जो 5 होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों और 2 संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपके सामने इस टाइप का प्रश्न है जो आपको अदला बदली करनी है, दोस्तों आप इन प्रश्नों को स्किप करने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न आपके ऐसे होते हैं जो आपके टाइम को बहुत बर्बाद करते हैं। दोस्तों इन प्रश्नों को आप लास्ट में सॉल्व करें जब आपके पास टाइम बचा हो। और दोस्तों इसके बाद मैंने आपको ट्रिक बता रखी थी इससे पहले मॉक टेस्ट में। ट्रिक क्या थी दोस्तों, कि जब भी आपके ऑप्शन वो आए तो आपको सबसे ऑप्शन में उस ऑप्शन को देखना है जिसमें डिवाइड दे रखा हो। दोस्तों 99% जो आपके प्रश्न है आपके इसी बेसिक पे सॉल्व हो जाते हैं, यानी कि जिस ऑप्शन में आपका डिवाइड दे रखा है आपको उसी ऑप्शन को उठाना है और उसे चेक करके देखना है। 99% दोस्तों आपका वही राइट आंसर होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न को देखिए। दोस्तों मैं जो आपके लिए बेस्ट अप्रोच बताता हूँ, आप दोस्तों उन्हें अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लिया करें, क्योंकि दोस्तों ये छोटी छोटी बातें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन देखिए डिवाइड कहाँ पे दे रखा है।
तो दोस्तों यहाँ पे आपके ऑप्शन ए ही मिलेगा जिसमें डिवाइड दे रखा है। आप दोस्तों इसे और जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं इन किसी भी ऑप्शन में डिवाइड नहीं दे रखा है। तो दोस्तों 99% आपका यही राइट आंसर होने वाला है। अब इसे चेक कर लीजिए। अब चेक कैसे करना है, दोस्तों जहाँ पर 5 दे रखा है वहाँ पे आपको 49 लिखना है, और जहाँ पर 49 दे रखा है वहाँ पे आपको 5 लिखना है। इसी तरह जहाँ पर आपका डिवाइड दे रखा है वहाँ माइनस लिखना है, और जहाँ पे आपका माइनस दे रखा है वहाँ पे आपको डिवाइड लिखना है। तो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दे रखा है आपका 686, 686 को लिख लीजिए। फिर दे रखा है आपका माइनस, माइनस की जगह आपको डिवाइड करना है 14 गुणा 49 की जगह आपको 5 लिखना है प्लस 400, और डिवाइड की जगह लिखना है आपको -5 बराबर क्या दे रखा है आपका 596 दे रखा है। अब इसे सॉल्व कीजिए। 14 का भाग आपको 686 में देना है, तो 14 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 का भाग 86 में देंगे 4 बच जाएगा, 14 चौक 56 होगा, फिर बचा आपके 12 और 14 नंबर 126 यानी 49 बच जाएगा। 49 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 से हमसे 5 माइनस करेंगे तो आपको हो जाएगा 395। अब 49 में 5 का मल्टीप्लाई करना है आपको, कितना हो जाएगा 5 नंबर 45 हासिल 4 5 चौक 20 हो जाए 24। अब आपको 395 245 को जोड़ देना है, तो 5 और 5 10 9 4 13 14 3 2 5 1 6। दोस्तों कहाँ मिस्टेक हुई है देखिए एक बार। दो 14 का भाग 686 में देंगे तो 14 5 70 हो जाता है, 14 चौक 49 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा आपका प्लस दो 4 से 5 माइनस करेंगे तो आपको 305 95 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 45 की 5 दोस्तों यहाँ 5 के भाग को 49 करना है, यहाँ पे आपको 49 हो जाएगा, हमें मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आपको 49 माइनस करना है। जब 4 से में से 49 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 से 49 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 351। अब आपको 351 250 जोड़ना है, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, और 5 और 4 9 हो जाएगा, 3 2 5 596 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेम प्रश्न है, दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। यानी कि आपके सामने माइनस और मल्टीप्लाई दे रखा है, आपको इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है, और आपको चारों ऑप्शन को चेक करना है, आपको उस ऑप्शन को देखना है जो गलत होगा, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन चेक करने। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, सबसे पहले ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई दे रखा है, यहाँ पर माइनस कर देंगे, और जहाँ माइनस दे रखा है यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे सॉल्व कीजिए। अब 8 का 16 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, और 2 का मतलब 6 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 दोस्तों यहाँ 20 में से 12 तो आपका 8 बचा, और 12 में हम 8 जोड़ेंगे तो आपको 20 मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन ये आपका सही है। अब ऑप्शन बी को देखिए, यहाँ माइनस हो जाएगा आपका, और यहाँ माइनस की जगह आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए। 13 के बाद 91 देंगे 7 बार जाएगा, और 16 से हम 7 माइनस करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। इसी तरह प्लस कर देंगे, 5 या 15 होता है, और 15 और 9 जोड़ेंगे तो आपको 24 मिल रहा है, ऑप्शन बी आपका सही है। अब ऑप्शन सी को देखिए, यहाँ पे दे रखा 20 मल्टीप्लाई दे रखा है, यहाँ माइनस हो जाएगा, और माइनस से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसे देखिए, अब इसे सॉल्व करना है। 20 माइनस का 8 दे रखा है, अगर 2 का भाग हम 4 में देंगे तो आपका 2 बार जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 8 से करें 16 हो जाएगा, और 20 में से 16 तो आपको कितने बचे, आपके 4 बचे, और 4 में हम 3 को जोड़ देंगे तो 7 मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन सी भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न का आंसर होगा। सॉल्व कर लेते हैं। गुणा की जगह क्या दे रखा है आपका, माइनस दे रखा है, और माइनस की जगह आपका गुणा दे रखा है, यानी कि 4 का -5 गुणा 36 डिवाइड बाई 6 प्लस 10 बराबर 10 दे रखा है। 6 का 36 में देंगे 6 बार जाएगा, मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, 4 माइनस के प्लस 10, ये 6 से 5 30 हो जाएगा, 30 में से 10 जाएंगे तो माइनस का 20 बचेगा, और 20 प्लस 4 यानी कि माइनस का 16 आंसर आएगा, जबकि ऑप्शन दे रखा है 10, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों अगेन एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न दे रखा है, कॉमेंस का संबंध बिगिन से है, उसी तरह डॉक्टर का संबंध किससे होगा, जो प्रश्नवाची चिन्ह जगह पर आ जाएगा। यानी कि प्रश्न में क्या कहना चाहता है कि जिस तरह आपका प्रारंभ का संबंध प्रारंभ से, उसी तरह सिद्धांत का संबंध उससे होगा जो इस प्रश्नवाची चिन्ह जगह पर आ जाएगा। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। दोस्तों आप में से कुछ लोग समझ चुके होंगे। दोस्तों इसमें क्या लॉजिक लग रहा है वो देखिए।
इसने क्या किया दोस्तों, हिंदी वालों ने तो आपका इसका राइट आंसर कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है प्रारंभ और प्रारंभ दे रखा है, तो वो समझ गए होंगे इसमें क्या चल रहा है, पर्यायवाची का शब्द चल रहा है, यानी सिनोनिम्स। आपको पता है कमेंस का सिनोनिम्स होता है आपका बिगिन। इसी तरह दोस्तों इसने पूछा डॉक्ट्राइन का सिनोनिम्स क्या होगा, यानी कि सिद्धांत का पर्यायवाची क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलीफ, यानी कि विश्वास। जिस तरह से कमेंस का सिनोनिम्स होता है बिगिन, यानी कि प्रारंभ करने का, और प्रारंभ करने का संबंध आपस में होता है, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इसी तरह दोस्तों डॉक्ट्राइन का जो मतलब होता है सिद्धांत, और इसका सिनोनिम्स होगा आपका बिलीफ, यानी कि विश्वास। तो ये अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दे रखा है, एक निश्चित कोड भाषा में ब्राइट को TTKIJB लिखा जाता है और रोस्ट को TQCUR लिखा जाता है, उस भाषा में अराउंड कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न मात्र 2 सेकंड का सवाल है। दोस्तों आप इस प्रश्न को 2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। आपके दोस्तों SSC में ये प्रश्न पूछा गया था और ज़्यादा लोगों बच्चों ने इसमें अपना टाइम वेस्ट किया था, लेकिन दोस्तों मैं इस प्रश्न को बताऊंगा आप कैसे 2 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते थे। तो सबसे पहले आप जहाँ पर रखा ब्राइट, समझिए पहले लिखेंगे कैसे। ब्राइट दे रखा है BRIGHT दे रखा था ब्राइट। ब्राइट को लिखा रखा था उसने TTKIJ और B। दोस्तों ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में यहाँ पर B दे रखा है, इसने क्या किया, B को उठा करके लास्ट में रख दिया है। फिर यहाँ पर T दे रखा है लास्ट में, उसने उसको उठा के स्टार्टिंग में यहाँ पर रख दिया है। अब रोस्ट को देखिए, यहाँ पे R स्टार्टिंग में दे रखा है, तो उसने R को लास्ट में पहुँचा दिया है, और यहाँ पर T को उसने स्टार्टिंग में दे रखा है, लास्ट में दे रखा है, उसने यहाँ पर T को स्टार्टिंग में रख दिया है। बस दोस्तों प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। अब अराउंड दे रखा है, अराउंड में A आपका स्टार्टिंग में दे रखा है, यानी कि A आपका लास्ट में आएगा, D आपका लास्ट में दे रखा है, D आपका स्टार्टिंग में आएगा। बस दोस्तों आप ऑप्शन को देख लीजिए, जो D से स्टार्ट हो रहा हो और A पे आपका लास्ट हो रहा हो, यानी कि दोस्तों आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन है A, जो दोस्तों इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी कि इसमें D स्टार्ट हो रहा है और E पे लास्ट हो रहा है। दोस्तों मैंने ये सारे प्रश्न जो दे रखे हैं, आपने मन से प्रश्न नहीं बनाए हैं कि दोस्तों मैं आपके सामने अपना वो दिखाने के लिए दोस्तों कि मैंने आपको प्रश्न विदिन सेकंड सॉल्व कर दिए, ट्रिक से सॉल्व कर दिए, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। ये सारे के सारे प्रश्न आपके SSC में 8 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट पूछे गए। अगर दोस्तों आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप दोस्तों 8 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का ये प्रश्न पेपर देख सकते हैं। सेम वही पेपर है, मैंने दोस्तों इनका ऑप्शन भी चेंज नहीं किया है। अब दोस्तों अब ज़्यादा स्टूडेंट क्या करेंगे, इसे पूरा सॉल्व करने बैठ जाएंगे, R और I का इनका संबंध देखने लग जाएंगे, इनको सॉल्व करने लग जाएंगे, फिर दोस्तों इनको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करने लग जाएंगे। ऐसे दोस्तों 2 से 3 मिनट आपको इसमें गवा देंगे। दोस्तों SSC CGL का मैं सारे शिफ्ट के पेपर देखे हैं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जिसमें दोस्तों 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगा हो। सारे प्रश्न दोस्तों आपको 10 से 15 सेकंड में सॉल्व होने वाले थे। बस दोस्तों आपको उनका तरीका बताना चाहिए और दोस्तों उनका लॉजिक होना चाहिए। दोस्तों ये सारी चीज़ें आप कब सीखेंगे, जब दोस्तों डेली आपका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, प्रीवियस पेपरों को सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों आप SSC का सीन दोस्तों यही होता है कि ये आप क्या करता है, अपने प्रीवियस पेपर को ही पूछा जाता है। हाल ही में जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, आप उन सभी के प्रीवियस पेपर को लगा दीजिए। जैसे आपका SSC CGL का पेपर हुआ है, CPO का हुआ है, और भी दोस्तों आपके एग्जाम हुए हैं SSC के, उन सभी को आप 1-2 बार लगा लीजिए। दोस्तों यही पैटर्न आपका फॉलो होता रहेगा। दोस्तों आज का प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही के एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया है, बिल्कुल नया पैटर्न था, इसलिए दोस्तों मैं आपको लिए इस प्रश्न को लेके आ गया हूँ। दोस्तों मैं डेली आपके लिए ऐसे ही नया पैटर्न का प्रश्न लेके आऊँगा, जिससे दोस्तों आपकी प्रैक्टिस होती रहे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि 1-2 प्रश्न आपका ऐसा आ जाता है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। दोस्तों अगर जो हमसे पढ़ रहे हैं दोस्तों, मैं चाहता हूँ उनको किसी भी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रश्न दे रखा है आपका, सीरीज देखिए, इसने पूछा प्रश्नवाचक चिन्ह जगह पर क्या आएगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह आपका यहाँ पर दे रखा है, तो आपको देखना क्या आएगा। सीरीज क्या दे रखी है, 14, 21, 165, 13, 19 प्रश्नवाचक चिन्ह, 10, 17 और 99। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि प्रश्न, सबसे पहले आप ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पे दे रखा है, तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है इस जगह पे। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि आपको सीरीज कैसे सॉल्व करनी है कि 14 और 21 का यूज करके आपको 165 लेके आना है, 10 और 17 का यूज करके आपको 99 लेके आना है। इसी तरह जिस तरह से 14 और 21 का यूज करके आपको 165 मिला है, 10 और 17 का यूज करके आपको 99 मिला है, उसी तरह 13 और 19 को यूज करके आपको उस संख्या को लेकर आना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह जगह पे आ जाएगी। तो दोस्तों आप इसमें अपना दिमाग लगाइए और दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मेरे समझाने से पहले आप में से कितने लोगों ने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया था। प्रश्न दे रखा है आपका 14, 21, 165। अगर दोस्तों आप 14 में 21 का मल्टीप्लाई करने बैठ जाएँ तो दोस्तों इसका आंसर बहुत बड़ा आएगा, जो कि 165 से बड़ा होगा। अगर आप 14 और 21 को जोड़ दें तो आपको कितना मिल रहा है, आपका 35 मिल रहा होगा। तो दोस्तों 35 के आसपास भी ये संख्या नहीं है। तो दोस्तों आप इसमें लॉजिक क्या लगा सकते हैं वो देखिए। दोस्तों नया पैटर्न से प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न को समझिए। यहाँ पे दे रखा है आपका 14 और यहाँ पे दे रखा है 21। अगर हम यहाँ पर 14 में
1 प्लस करके मल्टीप्लाई करते हैं 21 में 1 प्लस करके और उसमें 2 का भाग देके, यानी कि 14 और 1 15 गुणा 21 और 1 22 होता है, और 22 में हम 2 का भाग दें 11, तो आपको 165 मिल रहा है। दोबारा समझिए दोस्तों, ये 14 दे रखा है, हमने क्या किया 14 को बढ़ा करके और दोस्तों 21 को 1 बढ़ा करके उसमें आधा करके उसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी कि जैसे 10 दे रखा है 17 दे रखा है। अगर 10 को हम बढ़ा करके 11 लिख दें गुणा 17 को बढ़ा करके हम 18 लिख दें, उसमें 2 का भाग दे दें, तो कितना मिल रहा है आपका 11 मल्टीप्लाई 9 यानी कि 99। अब यही पैटर्न हमको 13 19 का करना है। 13 को हम 1 बढ़ा के लिख देंगे यानी कि 14 मल्टीप्लाई 19 को 1 बढ़ा के लिख देंगे यानी कि 20 और 2 का भाग दे देंगे, यानी कि 14 में हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 140 मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो रहा है। दोबारा समझिए दोस्तों, हमने प्रश्न में क्या किया है कि जो आपकी संख्या दे रखी थी 14, हमने उसमें 1 बढ़ा करके और दोस्तों जो अगली संख्या दे रखी थी 21, हमने उसमें 1 बढ़ा करके उसका आधा करके उसमें मल्टीप्लाई कर दिया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और दोस्तों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा से वीडियो को शेयर करें, जिससे दोस्तों उनको पता चल सके कि आपकी क्लास चल रही है। दोस्तों जितने भी आपके व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम, जितने भी स्टडी ग्रुप में दोस्तों उन सभी में इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।